पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है इजराइल के सामने। के मुख्यालय पर एक भीषण धमाका हुआ है। इसकी ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। धमाके में अब तक 4 लोगों की जान गई है। जिस इलाके में यह धमाका हुआ है वहां पाकिस्तान सरकार के कई सरकारी इंस्टॉलेशंस हैं, कई सरकारी दफ्तर भी हैं। जी हां, और इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान इजराइल को एक देश की मान्यता भी देने जा रहा है। गाजा का पीस प्लान, और पता ये चल रहा है कि अपने अंदर जो पीस प्लान है उसके हालात देख लें। क्या पीस प्लान है पाकिस्तान के अंदर कि जगह जगह लोग फटते फिर रहे हैं, गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं, पुलिस हेडक्वार्टर, पाकिस्तान फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स उड़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान फोर्सेस की गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं। तीसरी जान हम किसको बचाएंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। इसलिए कि हम तो अपने आप को नहीं बचा पा रहे। आप लोग तो जानते ही है ना कि किस तरह से जो है कभी हमारे ऊपर BLA अटैक करता है तो कभी TTP वाले आ। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान को कुत्ते की तरह जो है धोया जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब से जो इनने डिफेंस डील करी थी उसके बाद इजराइल ने पाकिस्तान के ऊपर ही हमला कर दिया। उससे तो ये सहम उठे थे। उसके बाद अब खबर आ रही है कि BLA ने भी कोयटा के अंदर जो है अटैक कर दिया है। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं। अब इनकी जो हवा है वो पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। ये सोच रहे अब करे तो करे क्या, हमारे फौजियों के अंदर तो इतनी हिम्मत है नहीं कि ये जा कर के फाइट बैक करें। और रही बात सऊदी अरब की, ये तो सामने आने से रहा। तो इसीलिए अब जो है बेसिकली शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने सरेंडर कर दिया है इजराइल के सामने। अब इजराइल को ये कंट्री भी मानेंगे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। पूरी वीडियो देखिएगा। 1 सेकंड में खबर आती है तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, लेकिन फिर भी वो जहन्नुम वासिल होने के बाद भी ऊपर से जो है ना वो उतर रहे हैं और जगह जगह फट रहे हैं। अब पहले कहते थे कमर तोड़ दी दहशतगर्दों की, और यकीन करें वो कमर, टूटी हुई कमर के साथ कितने ही सालों से वो जगह जगह फटते फिर रहे हैं। वो फट जाते हैं फिर निकल आते हैं, कमरें टूटी होती हैं फिर कमरें ठीक हो जाती हैं उनकी। पूर्वी क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के पास एक जोरदार विस्फोट हुआ। उसके बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। विस्फोट की आवाज मॉडल टाउन और आसपास के इलाकों में सुनी गई, जिसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। विस्फोट से आसपास के घरों और इमारतों को भी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट डॉन के मुताबिक मरने वालों की संख्या 10 के पार है, जबकि 32 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों हैं? क्यों बार बार सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस बुलाया जा रहा है? क्यों इतनी अहमियत दी जा रही थी? ये आपको पता ही, हमें क्या, हम कैसे बताएंगे? हम कौन होते? उन्होंने ही दसना है जिन्होंने कीता है, वरना जिनके साथ हुआ वो क्या वो तो जो बताएंगे वो किस हद तक दुरुस्त होगा। देखिए इसमें भाई फितनातुल हिंदुस्तान, पता नहीं वो जो नाम रख लिया फितनाउल हिंदुस्तान, या तो जो है वो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर कि जी इराक की साजिश, या फिर वो ये कह रहे हैं BLA। अब देखिए वहां पे इतने ग्रुप्स काम करते हैं, BLA कौन कौन सा BLA ये भी देखना पड़ेगा। फिर मजीद ब्रिगेड ग्रुप, फिर उसके बाद कुछ नई शाखें वहां पर निकल आई हैं, और फिर कितने ही दहशतगर्द तंजीमें और उठ के खड़ी हो गई हैं। पता नहीं क्या 19 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। 2-3 लोगों की हालत जो है वो बहुत क्रिटिकल है और ये सुसाइड बॉम्बिंग बताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो 5 लोगों की जानें गई हैं उन्होंने FC की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। FC के ऑफिस के पास ही ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां पर यह बताया जा रहा है कि जो FC यूनिफॉर्म में लोग थे वो टेररिस्ट थे। अब इस बात का कौन अंदाजा लगा सकता है कि अगर FC यूनिफॉर्म में थे तो वो टेररिस्ट ही थे, या फिर क्योंकि ये लोग चाहते थे कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में इजराइल को रिकॉग्नाइज करे और अब्राहम अकॉर्ड को माने। जो लोग नहीं जानते, ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था 2016 से 2020 का, इस बीच में उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड निकाला था, जिसके तहत तमाम अरब देशों को मान्यता देनी थी इजराइल को और एक कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट करना था और अपने संबंध सुधारने थे इजराइल के साथ में। है कि UAE के बाद इंडोनेशिया दूसरा मुस्लिम देश बनेगा अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने वाला, और उसके बाद धीरे धीरे बाकी के अरब देश भी एक्सेप्ट करेंगे इसे। वहीं पाकिस्तान जो सबसे अड़ियल देश था उसे ट्रंप पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। गई हैं, लेकिन ये कि बार बार टीवी पर यही कहा जा रहा है
कि जी जिन लोगों की जाने गई हैं 5 अभी तक नंबर बताया जा रहा है, 19 के करीब लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। और उसके साथ ही एफसी के ऑफिस के पास ये ब्लास्ट हुआ है। अब कहा यही जा रहा है कि जो 5 लोगों की जाने गई हैं उन्होंने एफसी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनको फितनौल हिंदुस्तान का नाम दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज जो है उसके तहत ये लोग जो है। पहले कब होगा? तो बहुत ही जल्द, क्योंकि इसको लेकर पाकिस्तान ने अपने देश में जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का ट्वीट आया है कुछ ही देर पहले, जिसमें उन्होंने ट्रंप के गाजा युद्ध को रोकने के जितने भी प्लान हैं उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। और एंड में क्या लिखा है? द 2 स्टेट प्रपोजल इज एसेंशियल टू इंश्योर लास्टिंग पीस इन द रीजन। यानी कि जो 2 स्टेट थ्योरी थी अब पाकिस्तान भी उसे मानता है, जिसके तहत ये पहले कहते थे कि वहां सिर्फ फिलिस्तीन है। नो, देखिए सबसे पहले तो अगर ये थ्योरी लागू होती है तो इजराइल उतना ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि तब इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन होंगे पाकिस्तान के साथ। और जितना अब पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव है, भारत को खुलकर सपोर्ट दिया जाता है, तब शायद ना हो, क्योंकि इजराइल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी देखेगा। हालांकि कहोगे आप में से कई लोग कि यार एक मुस्लिम कंट्री के साथ इजराइल के कभी अच्छे संबंध नहीं हो सकते, तो उन लोगों को जरा इजराइल के अजरबैजान वाले रिश्ते को एक बार स्टडी करना चाहिए। पर ये वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है जी मीर सरफराज भुट्टी, उन्होंने शदीद कंडेम कर दी, मजम्मत कर दी। और क्या करेंगे वो? वाक़या के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अमल किया, फोर्सेस तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। ये तो 1 सेकंड में खबर आती है, तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। लेकिन फिर भी वो जहन्नम वासिल होने के बाद भी ऊपर से जो है ना वो उतर रहे हैं और जगह जगह फट रहे हैं। अब पहले कहते थे कमर तोड़ दी दहशतगर्दों की, और यकीन करें वो कमर, टूटी हुई कमर के साथ कितने ही सालों से वो जगह जगह फटते फिर रहे हैं। इससे होगा ये कि पाकिस्तान ने सालों साल जो कट्टरपंथी पाल कर रखे हैं और धर्म के नाम पर भारत के खिलाफ जिनका इस्तेमाल किया है, वो उन्हीं के खिलाफ काम करेंगे। और पाकिस्तान की सरकार के साथ साथ सेना के नाक में भी दम होगा। यानी कि ये बात तय है कि पाकिस्तान के अंदर जो सांप है वो उसे डसेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। और आप देखोगे कि अभी तो एक्सेप्ट किया भी नहीं है पाकिस्तान ने इजराइल को एक कंट्री के तौर पर, उससे पहले ही रूमर स्टार्ट हो चुके हैं इसी में। लेकिन कभी भी अमेरिका खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा भारत के खिलाफ किसी युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट में। याद रखिए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने खुलकर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हम चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ रहे थे, क्योंकि चीन खुलकर साथ दे रहा था पाकिस्तान का हर मोर्चे पर। और इसीलिए अगर पाकिस्तान को गुलाम बनना ही है तो हमारी ये पसंद होगी कि वो अमेरिका का गुलाम बने। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से क्या सूरत हाल चल रहे हैं इस समय पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को चारों तरफ से जूतों की मार पड़ रही है, या फिर कहो आप जूतों की माला ही पहना नहीं दी जाए इनको। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आपने वीडियो में तो देखा ही होगा कि किस तरह से सऊदी अरब ने डिफेंस डील के बाद से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी तो मारी है और पाकिस्तान ने तो उससे ज़्यादा मार ली है। वजह ये सिर्फ है कि इजराइल ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और सऊदी अरब जो है सामने नहीं आया। अब खबर आ रही है क्वेटा के अंदर भी जो है बीएलए ने अटैक कर दिया। अब जो है पाकिस्तान चारों तरफ से बजाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ खबर आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसका वीडियो अपलोड नहीं किया है, बट बहुत जल्द इसके ऊपर पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, रिसर्च के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ने और अलग जो है पाकिस्तान के साथ रिश्ते क्यों बनाए थे और नरेंद्र मोदी जी के बीच में क्यों नहीं बोले थे, ये भी आपने देखा होगा क्या ऐसा सीन था। दरअसल पाकिस्तान ने अब डर के मारे इजराइल से सरेंडर कर दिया है इजराइल के सामने। अब पाकिस्तान जो है इजराइल को एक कंट्री मानेगा। इजराइल को एक कंट्री नहीं कहा जाता था, अब पाकिस्तान उसको एक कंट्री मानेगा। इसमें ट्रंप का क्या बेनिफिट है ये तो आपने पूरी तरह से वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे ट्रंप ने अपना दिमाग जो है इस चीज़ में दौड़ाया और पाकिस्तान का जो भी हिस्सा है और ये सब है, पाकिस्तान को पूरा मुट्ठी में करके इस समय ट्रंप ने रखा है। पाकिस्तान को ट्रंप ही इस समय बेसिकली पूरी तरह से चला रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।